गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे। जैसे हम पहला क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है सहचारिता नियम या साहचर्य नियम, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरा नियम आपको पढ़ाएंगे आज वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और चौथा है संवरक नियम, संवरक यानी क्लोजर लॉ। तो आज पहले हम पढ़ते हैं क्रम विनिमय नियम क्या है। देखिए, अब क्रम विनिमय नियम में अब पहले हम देखेंगे कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम, कोई संख्या का योग का क्रम नियम क्या होगा। तो पहला योग में क्रम विनिमय नियम कैसे लगेगा। जैसे दो परिमेय संख्याएं दी रहेगी, मान लीजिए 5/2 और प्लस 5/7। तो ये अपना क्रम चेंज कर लेगी, बराबर के उस साइड जाएगी तो ये अपना क्रम चेंज यानी 5/7 और प्लस के 5/2। देखिए, इसका एलसीएम निकालिएगा, 2 और 7 का एलसीएम 14 हो जाएगा। और 2 7 14 यानी 7 7 5 35 प्लस 7 दूनी 14, 2 और 2 5 10 बराबर 5। इधर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 2 का 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 2 5 10 और 7 7 5 35 यानी ये आ गया 45/14 और ये भी क्या आ गया 45/14। यानी क्रम विनिमय योग क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, जब दो संख्याओं को जोड़ा जाता है और इसका क्रम चेंज कर भी जोड़िएगा तो सेम संख्या आएगी। तो ये क्रम विनिमय नियम का फॉलो कर रही है। अब देखिए योग तो हो गया। अब देखिए क्रम विनिमय नियम घटाव यानी किसी संख्या घटाव के लिए व्याकलन, इसे हिंदी में व्याकलन भी कहते हैं। व्याकलन या घटाव, जैसे व्याकलन में मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 5/8 माइनस के 7/8, ये क्रम अपना क्या करेगा देखिए, ये अपना क्रम चेंज करेगा यानी 5/8 है तो उधर जाकर क्या करेगा, ये वाली दूसरी स्थान पे है तो ये अपना क्रम चेंज करेगा, पहले स्थान पर आ जाएगा यानी 7/8 माइनस 5/8। अब इसको हल करके देखते हैं क्या आता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8 यानी 5 माइनस 7 बराबर 8 एलसीएम आ जाएगा। और 8 से 8 एक बार में और 7 माइनस 5 यानी यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 2/8, यहाँ पर 2/8। यानी देखिए, व्याकलन या घटाव में अगर क्रम विनिमय नियम का उपयोग कीजिएगा तो एक संख्या आ जा रही है माइनस का 2/8 और एक संख्या 2/8, ये तो बराबर नहीं ना है। तो ये क्या होगा, व्याकलन नियम है, क्रम विनिमय नियम जो है ना फॉलो नहीं करे यानी इसका अनुसरण नहीं करे, तो ये गलत है। क्रम विनिमय नियम में व्याकलन में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम व्याकलन क्रम विनिमय नियम में जो है ये फॉलो नहीं करता है, व्याकलन या घटाव प्रक्रिया में ये फॉलो नहीं करता है। तो आपने देख लिया ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब योग जो था वो कर रहा था। अब देखिए गुणा, अब देखें गुणा में कर रहा है कि नहीं, यानी मल्टीप्लाई में कर रहा है कि नहीं। जैसे देखिए कोई संख्या 5/3 गुणा 8/4, ठीक है, 8/4 नहीं 5/3, देखिए 5/3 गुणा 7/3। अब क्रम विनिमय नियम है तो क्रम में इसका चेंज होगा तो अब हो जाएगा 7/3 गुणा 5/3 यानी गुणा कीजिए, कोई कटने वाली संख्या हो तो घटा सकते हैं, नहीं तो गुणा कीजिए। तो 7 5 35 बटा 3 का 9 बराबर 7 5 35 बटा 3 का 9। यानी देखिए इसे क्रम विनिमय नियम क्रम इसका चेंज कर भी गुणा कर रहे हैं तो संख्या उतनी ही आ रही है और शुरू में संख्या भी उतनी है। यानी क्रम विनिमय नियम गुणा के लिए क्या है, साबित हो रहा है यानी सत्य हो रहा है।
क्या हो जाएगा, सत्य हो रहा है, सत्य। अब देखिए भाग के लिए क्या होगा, भाग के लिए, भाग के लिए क्या होगा, भाग में क्या होगा, जैसे कोई संख्या दी है, मान लीजिए कोई पूर्णांक अब ले ले रहे हैं, ठीक है, जैसे 5 भागा 10 बराबर, ये पहले स्थान पे तो दूसरा स्थान पे, यानी 10 भागा 5। अब देखिए इसमें भाग कीजिए, तो भाग का मतलब बाटा, यानी 5/10 बराबर 10/5। तो ये तो कट जाएगा 2, यानी कितना है, 1/2, ये 2 आ गया, यानी 2/1। तो 1/2 बराबर नहीं ना होता है 2/1, यानी ये क्या है, यहाँ पर भी फॉलो नहीं कर रहा है। क्रम विनिमय नियम भाग के लिए क्या है, असत्य, यानी ये फॉलो कर रहा है, 1/2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो सत्य नहीं है, तो ये असत्य है। 2 नंबर आपको बताए थे, सहचारिता नियम, यानी एसोसिएटिव फोर्स, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सहचार्य नियम में 3 संख्याओं को, 3 पूर्णांक को उपयोग किया जाता है। जैसे पहला पूर्णांक ए हो गया, दूसरा पूर्णांक बी, यानी पहला और दूसरा पूर्णांक का योग प्लस तीसरा पूर्णांक, इसको लिख सकते हैं इस तरह भी। इसमें भी क्या होता है, सहचार्य हो जाएगा, तो ए प्लस दूसरे और तीसरी संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी और तीसरी का योग, यानी देखिए पहली और दूसरी संख्याओं का पहले योग कीजिए, उसके बाद तीसरी संख्या जोड़ दीजिए। बराबर जोड़ भी सकते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी और तीसरी संख्याओं को जोड़ लीजिए, यानी कोष्ठक का पहले प्रक्रिया किया जाता है ना। बोर्डमस के फार्मूला से आपने, बोर्डमस लॉ से आपने पढ़ा होगा कि कोष्ठक की प्रक्रियाएँ पहले की जाती है, उसके बाद से जो संख्याएँ दी रहती है उसको जोड़ ली जाती है। तो जैसे मैं कोई संख्या है, मान लीजिए 5 + 3 + 8, तो पहले कोष्ठक ये पहली 2 संख्याओं का योग और तीसरी संख्या, या पहली संख्या प्लस दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग, यानी 3 + 8। इस तरह पे जोड़िएगा तो क्या होगा, ये योग सहचार्य नियम, ठीक है ना। ये क्या है, योग करिए, योग का नियम देखिए सहचारिता में। तो इसको भी जोड़िएगा तो 8 + 8, पहले कोष्ठक की प्रक्रिया की जाती है, तो 8 आ जाएगा प्लस 8 बराबर 5 तो दिया है, प्लस 3 और 8 11 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 16, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 5 और 11 16। यानी सहचारिता नियम में अगर योग कीजिएगा किसी संख्याओं को, 3 संख्याओं को, तो अभी क्या आ जाएगा, दोनों क्या करिए, फॉलो करिए, यानी साबित हो रहा है। व्याकलन या घटाव, पहली संख्या 5 - 3 - 2 बराबर 5। ये तो अब ये अलग हो जाएगा, माइनस, अब 3 - 2। देखिए व्याकलन में क्या होता है, तो कोष्ठक वाली प्रक्रियाएं पहले की जाएगी, तो 5 - 3, 2 कोष्ठक हट जाएगा, -2 बराबर 5 माइनस 3 में से 2 घटाइएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, यानी -1। 1 बचा, माइनस बाहर आ जाएगा तो -1, यानी ये आ गई 0 और ये आ गई 4। यानी सहचारिता नियम में व्याकलन या घटाव में क्या संख्याएं सेम आ रही है, ये 0 आ जा रही है 4, तो ये तो साबित, यानी सत्य नहीं, असत्य हो जाएगा। अब ये तो व्याकलन, अब गुणा में करके देखते हैं। गुणन में मान लीजिए 3 संख्याएं दी है, 5 × 3 × 4 बराबर, अभी ये 2 संख्याओं का गुणा, तो अब क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा, ठीक
ठीक है। 5 तिहाई 15 गुणा 4 बराबर कोष्ठक हट जाएगा, 5 रहेगा। हाँ, अब 3 चौका 12, अब 15 चौका 60 और ये 12 पचे 60, यानी साहचर्यता नियम है। अगर गुणा किसी संख्या को कीजिए तो ये क्या करिए, ये भी 60 आ रहा है, ये भी 60 है, यानी ये साबित हो रहा है कि ये क्या है, सत्य है। यानी साहचर्यता नियम यानी एसोसिएटिव लॉ में गुणन की प्रक्रिया क्या होती है, सत्य होती है। भाग जैसे देखिए 20 भागा 2 भागा 4, यानी पहली दो संख्याओं का भाग भागा तीसरी संख्या बराबर 20 भागा 2 भागा 4, यानी पहली संख्या और दूसरी और तीसरी संख्याओं का भाग। देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, भागा 4 बराबर 20 बचा, भाग ये 2 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1/2, यानी इसे 1/2 लिख दीजिए, 1/2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 10/4, इसको 20/1/2। देखिए तो ये कटेगा 5 और 2, 5 और 2 5/2 आ रहा है और ये ऊपर चला जाएगा, यानी 40/1, यानी ये आ रहा है 5/2 और ये आ रहा है 40/1, यानी साहचर्यता नियम भाग के लिए क्या है, असत्य है। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे तीसरा नियम था समवर्ग नियम। समवर्ग नियम यानी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है, जैसे 3/4 प्लस 5/8, इसको जोड़िएगा तो 3/4 एक पूर्णांक है, 5/8 एक पूर्णांक है, इसको जोड़ने पर पूर्णांक ही है तो वो समवर्ग नियम का फॉलो करिए। तो इसको जोड़ लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 8, तो 4 दूनी 8 यानी 6 प्लस 8 से 8 भाग लेंगे तो 5, यानी 11/8, यानी दो पूर्णांक को 3/4 और दूसरी पूर्णांक 5/8 को जोड़िएगा तो ये भी क्या है, पूर्णांक ही है 11/8, ये भी क्या हो रही है, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसे क्या कहेंगे, समवर्ग नियम। समवर्ग नियम में यही आना है कि दो संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या ही होती है, उसे समवर्ग नियम कहते हैं। जैसे 3 + 5, इसको जोड़िएगा तो 8, तो 3 भी क्या है, एक पूर्णांक है, 5 भी क्या है, पूर्णांक, तो प्राप्त संख्या भी क्या है, पूर्णांक ही आ रहे हैं ना, तो प्राप्त संख्या भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वितरण नियम। वितरण नियम किसे कहते हैं, यानी जब ए कोई संख्या b + c में गुणा कीजिएगा तो यानी संख्याओं को अलग अलग गुणा करके बांट देना। तो पहली संख्या को पहली में और पहली संख्या को दूसरी संख्या, a से b में गुणा और a से c में गुणा, तो इसमें क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा, यानी a गुणा b प्लस दिया है तो प्लस और a गुणा c, इसमें यही किया जाता है, ठीक है ना। जैसे 3 परिमेय संख्या मान के चले 5/3 गुणा 4/7 प्लस 3/8, ये दिया है। इसको वितरण, प्रश्न में कहेगा कि वितरण नियम से इसको हल कीजिए। देखिए तो इसका वितरण नियम क्या होगा, इसे अलग अलग बांट दीजिए, यानी 5/3 गुणा 4/7 प्लस, अब इसमें गुणा कीजिए और ये दूसरी संख्या में, तो 5/3 गुणा 3/8। अब इसको हल कर लीजिए, अगर कोई कटने वाला होगा तो कटा सकते हैं, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 5 × 20 7 × 21 प्लस
ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब तो कोई नहीं करेगा, 5/8। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 21 और 8 का कितना हो जाएगा, 21 और 8 का 168 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 से भाग दिए 8 बार में, 20 और 8 है 60 से 160, और ये 21 बार में जाएगा। 8 से भाग दीजिएगा तो 21 बार में, तो 21 से गुणा कर लीजिए, 5 21 5 55 105, 105 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 105 और 160 265, 265/100 और